बिहार विधान परिषद के नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। और देवेश चंद्र ठाकुर का पसंदीदा काम कि वह बड़े शौक से केकड़ों का भोज देते हैं। मतलब कि केकड़ा भोज देना उनको बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि मुंबई से वह विशेष तौर पर केकड़ा मंगाते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर अब जब विधान परिषद के नए सभापति बन गए हैं तब हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। और देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में हमने आपको बताया कि उनको केकड़ा खाना बड़ा पसंद है। और सिर्फ खाना नहीं बल्कि दूसरों को खिलाना, और सिर्फ खिलाना नहीं बल्कि अपने हाथ से केकड़ा बनाना पकाना भी पसंद है। बताया जाता है कि हर सत्र के दौरान शायद ही कोई ऐसा एमएलसी होगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, जो देवेश चंद्र ठाकुर के केकड़ा भोज में शामिल ना होता हो या अब तक शामिल ना हुआ हो। बताया जाता है कि जब देवेश चंद्र ठाकुर का मन होता है तब वो तमाम विधान पार्षदों को खाना खिलाते हैं। और तब मुंबई के समुद्र से विशेष तौर पर बड़े बड़े केकड़े मंगाए जाते हैं और उन्हीं केकड़ों को बनाकर पकाया जाता है और उसका भोज दिया जाता है। नए सभापति महोदय को हरियाली का भी शौक है। उनका पसंदीदा काम ही है कि वह खुद से छोटे छोटे पौधों को रोपते हैं और उस पौधों की देखभाल करते हैं तथा समय समय पर उसमें पानी और खाद का ख्याल रखते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। साल 1990 में बताया जाता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि आप हमको टिकट दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त देवेश चंद्र ठाकुर पर विश्वास नहीं किया और उनको टिकट नहीं दिया गया। देवेश चंद्र ठाकुर को जब टिकट नहीं मिला तब इसके बाद कुछ दिनों तक वे राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीति के कामकाज से जुड़े रहे। लेकिन जल्द ही बताया जाता है कि उनको एक नौकरी मिल गई और नौकरी मिली तब उन्होंने राजनीति छोड़ दिया या नौकरी करने चले गए तो राजनीति अपने आप ही धीरे धीरे छूट गई। उनको नौकरी मिली कहां? तो नौकरी पानी वाले जहाज पर मिली, यानी कि पानी के जहाज वाले कंपनी में मिली, उसमें जुड़ी हुई किसी कंपनी में मिली और धीरे धीरे नौकरी में उन्होंने तरक्की हासिल कर ली। और बताया जाता है कि इसी दौरान उन्होंने 25 देशों की सैर की, यानी कि जितने दिन उन्होंने नौकरी की उस नौकरी के दौरान उन्होंने 25 देशों को घूमा, 25 देशों को जाना। और उनका शौक था कि वे अलग अलग देशों में जाएं, अलग अलग देशों को देखें, अलग अलग देशों को समझें। अब 2002 का वो वक्त है जब देवेश चंद्र ठाकुर बिहार की राजनीति में वापस लौटते हैं। एक और समस्या थी कि बिहार के नेताओं को अंग्रेजी नहीं आती थी। मतलब कि अगर अंग्रेजी में कहीं 4 शब्द बोलना हो तब बिहार के नेताओं का जबान लटपटा जाता था। बिहार के नेता अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे और आज भी वही समस्या है। लेकिन तब देवेश चंद्र ठाकुर एक ऐसे चेहरे बन गए जिसको अंग्रेजी बखूबी आती थी और जो फटाफट अंग्रेजी बोल लेता था। और तब जदयू की तरफ से अंग्रेजी न्यूज चैनलों पर देवेश चंद्र ठाकुर को भेजा जाने लगा। देवेश चंद्र ठाकुर वहां पर जाते थे, वहां पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते थे और इस दौरान जदयू की एक अलग छवि बनी। छवि इस बात की बनी कि जदयू में पढ़े लिखे नेताओं की कमी नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर चूंकि फटाफट अंग्रेजी बोलते थे तो उसकी एक अलग छवि बन गई। साल 2002 में ही वह पहली बार एमएलसी बन गए थे। और बताया जाता है कि अपने क्षेत्र में उनकी इतनी हैसियत है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो उनकी पार्टी से भी वह एमएलसी बन जाएंगे, और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब निर्दलीय चुनाव लड़कर भी देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी बन सकते हैं। 2014 की एक कहानी बताई जाती है और कहा जाता है कि उस समय देवेश चंद्र ठाकुर को किसी कारणवश निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर भी देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी बनकर बिहार विधान परिषद में पहुंच गए थे। मुंबई से उनका एक खास लगाव है क्योंकि मुंबई में उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसी मुंबई से केकड़े भोज की कहानी भी जुड़ती है। यानी कि मुंबई में उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी चलता है जिसके कारण मुंबई उनको हमेशा आना जाना पड़ता है। और विशेष तौर पर मुंबई के समुद्र से केकड़ा लाकर देवेश चंद्र ठाकुर बिहार में केकड़ा भोज देते हैं, यानी कि अपने हाथ से केकड़ा को पकाते हैं, अपने हाथ से केकड़ा को परोसते हैं
और तमाम एमएलसी जो होते हैं, तमाम नेता जो होते हैं, उनको केकड़ा भोज में केकड़ा खिलाते हैं। बताया जाता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार के हजारों बच्चों का एडमिशन मुंबई में कराया, वह भी बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी पैसे के। यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर ने उन बच्चों को जिनके अंदर लगन थी कि वह पढ़ाई करें, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई कर सके, तो उन बच्चों को उन्होंने मुंबई भेजा और उन बच्चों को वहां पर अच्छे अच्छे कॉलेजों में, कई सारी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एडमिशन दिलवाया और उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। अब देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद में सभापति बन गए हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते थे तो हमने उनकी कहानी आपको बताई है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जनता नेशन के साथ आप जुड़े रहिए। हम आप तक तमाम जानकारी, तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।